तेरा प्रतिरूप होगा कब ओ मेरे प्रभु। तेरा रूप तेरा प्रतिरूप होगा कब ओ मेरे प्रभु। जीवन के दाता स्वर्गीय परमेश्वर पिता का जीवन और पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्तुति और धन्यवाद करता हूं। और आप सबों के लिए भी मैं चाहता हूं कि जीवन और पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको जीवन के आत्मा प्राप्त हो। मैं आज के दिन और एक गवाही किस्म कहना चाह रहा हूं। ये आंध्र प्रदेश के एक प्रांत की बात है। उस एक गांव है, उस गांव का नाम है स्टुअर्टपुरम। यह है कि वो एक गांव अंग्रेजों के दिनों में बसाया गया था। एक ऐसा गांव था वो जो कैदियों की जिंदगी को बदलने के लिए एक प्रयास था। किसी अंग्रेज जेलर या किसी अधिकारी के द्वारा वो पहल की गई थी कि जो बड़े बड़े चोर और बड़े बड़े जो डाकू थे उन्हें सुधरने के एक अवसर देना चाहे, तो उन्हें जेलों में ना रखकर उनके लिए गांव बसाया गया। और उस गांव में सारी सुविधाएं उन्हें दी गई और केवल ये शर्त रखा गया कि दिन में एक बार आकर थाने में वो दस्तखत करें कि वो उस गांव में वो रहते हैं करके पता चलने के लिए। और उन डाकुओं को, उन चोरों को सुधरने बदलने का एक अवसर दिया गया। उन्हें शादी करने, परिवार बसाने की भी, और जो शादी जिनकी हो चुकी थी वो अपनी पत्नी बच्चों साथ रखने की भी इजाजत दी। तो एक गांव बस गया। उस गांव का नाम है स्टुअर्टपुरम। तो ये पहल तो अच्छी थी जो की गई थी, पर बाद के दिनों में वो पहल का जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। पता चला कि वो बाहर से अच्छे दिखने लगे और भीतर ही भीतर बड़े बड़े चोरियों को और लूट को अंजाम देने लगे। उस प्रांत से कोई ट्रेन जाती थी तो ट्रेन को लूटते थे, उस रास्ते से कोई जाते थे तो सामानों को लूट लेते थे। तो ऐसा हुआ कि उस रास्ते से कई लोग जो अपने खेतों का धान बैलगाड़ी में डालकर मिल तक ले जाना चाहते थे, वो भी डरते थे उस रास्ते जाने के लिए। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता था कि उनको पता भी नहीं चलता था कि पीछे से उनकी बैलगाड़ी से बोरे के बोरे कैसे गायब हो जाते थे। उन्हें पता भी नहीं चलता था, गाड़ी बैलगाड़ी में जाते ही रहते थे, उनको कोई दिखता भी नहीं था। तो कब आते थे, कब बैलगाड़ी में रखा हुआ अनाज की बोरी खींच कर वो ले जाते थे, बैलगाड़ी वाले को भी नहीं पता चलता था। ऐसा हो गया। फिर समय गुजरता गया और बाद के वर्षों में मसीह सुसमाचार उस गांव में पहुंचा। किसी सेवक ने हिम्मत की कि उस प्रांत में सुसमाचार सुनाया जाए और सुसमाचार की सभाएं आयोजित की गई। और जब वचन बताया जा रहा था तो ऐसा होता था कि वचन के सुनने वाले कुछ लोग बैठे रहते थे, के लिए कुछ और मीटिंग के चारों तरफ कहीं घूमते रहते थे। वचन बताने वाला मीटिंग में खड़े होकर, स्टेज में खड़े होकर वचन बताता था, सुनने वाले सामने खड़े होकर बैठकर सुनते थे। पर उसी समय पैरेलल में कोई उस मीटिंग के बाजू से कोई चोर भागता हुआ, उसके पीछे कोई पुलिस दौड़ाता हुआ नजर आ जाता था। ऐसी स्थिति आरंभ के दिनों में थी। पर बाद के दिनों में वो जो मीटिंग में जो लोग आते थे, उनके सामान को चुराने के लिए भी चोर, उस गांव के चोर प्रयास करते थे। पर कुछ समय के बाद हुआ कुछ अद्भुत। तो इसी समय, इसी मीटिंग में एक बात को मैं बताना चाह रहा हूं। जो प्रभु का जन स्टेज में खड़ा था, वचन बता रहा था। वचन बताते समय उसके मुंह से एक बात निकली, हे चोर, तू क्या चोरी कर रहा है? चोरी करने के लिए घुसा है? क्या तू सोचता है कि कोई तुझे देख नहीं रहा है? देख, परमेश्वर तुझे देख रहा है। परमेश्वर क्या के तुझे देख रहा है, तो परमेश्वर की दृष्टि से बच नहीं सकता। ऐसे करके उस वचन बताने सेवक के मुख से निकला। वो आत्मा प्रेरणा से बोला था उस बात को, उसे नहीं मालूम कि भाई वो बात जाके किसको लगेगा। पर वो बात जाके सीधा उसी गांव में, उसे जो छुप कर एक व्यक्ति चोरी उसी समय कर रहा था,
तो जब वो बात उसके कान में पड़ी, वो व्यक्ति घबरा गया। घबराने में तो बोला कि अरे परमेश्वर मुझे देख रहा है, घबरा के भाग गया वहां से। वो बात ही दिनों में उसका जीवन बदल गया। एक डर बैठ गया उसके अंदर कि भाई मनुष्य तो नहीं देख रहा पर परमेश्वर देख रहा है। तब उसको ऐसा लगने लगा, जब भी वो कहीं चोरी करने जाता था तो ऐसा लगता है कि दो आंखें आकाश से उसे देख रही है। तो फिर वो और डरने लगा और उसके बाद धीरे धीरे उसी चोरी करने की आदत स्ट्रगल होने लगी। छूटी तो नहीं थी, स्ट्रगल होने लगी। तो पर उसने एक बात तय किया, एक बार देखते हैं भाई ये आखिर ये क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं, कैसे परमेश्वर देखता है। तो फिर उसने बोला कि उसी परमेश्वर के विषय में मुझे जानना है करके। फिर वो प्रयास किए, बात के जीवन में उसकी जिंदगी बदल गई। बाद में प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सेवकाई करने वाले बन गए, एक ईमानदार व्यक्ति बन गए और लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले बन गए। तो मेरे यहाँ पर एक संदेश है, पर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जाना चाहे तब ही उसके विषय में जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। जैसे वो चोर, जब वो परमेश्वर का भय उसमें समाया, उसके बाद उसने ये तय नहीं किया कि मैं दूसरी जगह जाकर चोरी करूंगा। उसने ये तय किया कि उसी को मैं जानूंगा जिसके नाम से ये वचन आकर मेरे कान में पड़ा। प्रभु यीशु मसीह आखिर कौन है, ये बाइबल आखिर और क्या कहता है। तो वैसे ही जिस किसी को प्रभु यीशु मसीह पर कोई आपत्ति हो, बाइबल पर कोई आपत्ति हो, या परमेश्वर को समझना चाहते हो, क्या कोई है जिंदगी को बदल सकता है? एक शब्द के द्वारा किसी जिंदगी बदल जाए? क्या ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जिंदगी बदलता है? क्या सच है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार एक चोर को ईमानदार बना सकता है? तो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम के सुसमाचार को परखना चाहे, कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन बाइबल को परखना चाहे, कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानना चाहे, तो वो व्यक्ति बिल्कुल सही दिशा में है। मेरा कहना यह है, किसी को प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानना हो तो वो खुद प्रयास करे। वो जहां है वहीं पर रहकर मन में तय कर ले, डिसाइड कर ले कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम में के सुसमाचार के विषय में जानना है, मुझे परमेश्वर के वचन बाइबल के विषय में जानना है, मुझे प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानना है। बस इतना तय कर ले अंदर में, दिल में गांठ बांध कर रख ले, स्ट्रांगली दिल में बैठा ले, बस इतना ही है उस व्यक्ति को ऐसा करना है। और उसके बाद वो देखेंगे कि उनकी जिंदगी में चेंजिंग आएगा, उसकी जिंदगी में ऐसे डोर खुलेंगे कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में के सुसमाचार को सुनेंगे। उनकी जिंदगी में ऐसे डोर खुलेंगे कि बाइबल उन्हें पढ़ने का अवसर मिलेगा। उनकी जिंदगी में ऐसे डोर खुलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानने पाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसे करने वाला कोई मनुष्य नहीं होगा, सबको देखने वाला परमेश्वर की ओर से यह होगा। क्योंकि परमेश्वर की आंखें नित्य देखती रहती हैं मनुष्यों को, मनुष्य के हृदय को। स्मरण आ रहा है, वह इर्मिया की पुस्तक का 17 अध्याय का 10वां वचन। यहाँ क्या लिखा है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो ये जिस किसी के मन में बुरे विचार हो, बुरी भावनाएं हो, चोरी के, व्यभिचार के, हत्या के, चाहे कोई भी बुरे विचार हो, तो उनको उसके अनुसार फल मिलेगा। उनको डरने की आवश्यकता भी है। पर किसी के हृदय में अच्छे विचार हो, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई ये तय कर ले कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो सुसमाचार है उसे जानना है, मुझे परमेश्वर के वचन बाइबल के विषय में जानना है, मुझे प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानना है, तो ऐसे समय में भी हृदय में जब ये होगा तय, उसे भी परमेश्वर देखेगा, उसके अनुसार फल देगा। जब परमेश्वर इसे देखेगा, देखने के बाद परमेश्वर उसके लिए रास्ता बनाएगा उसके लिए। और तब उस चोर ने जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जाना और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वामी करके अंगीकार किया, ये होना तय है। कोई प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहे, उससे व्यक्तिगत रीति से मुलाकात कर ले, तो कोई भी व्यक्ति उसका इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसा प्रभु है। वो जीवन है, ट्रू लाइफ। एक मनुष्य का दिल जो चाहता है वैसा व्यक्तित्व है उसका। जैसे एक मनुष्य का आत्मा चाहता है वैसा आत्मा है उसका, उसके अंदर जीवन की भरपूरी है। हम मनुष्य घटी कमियों के साथ जीने वाले लोग हैं।
हम घटी कमियों के साथ जीना सीख गए हैं और इसी को परिपूर्ण जीवन भी समझते हैं और उस जिंदगी के समस्याओं से जूझते रहते हैं। मतलब खुद गड्ढा खोदो, पाटने का प्रयास करो, खुद प्रॉब्लम क्रिएट करो, सॉल्यूशन के लिए प्रयास करो। पर जब गड्ढा खुदता है, पाटने का प्रयास करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो सॉल्यूशन के लिए प्रयास करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम चाहते क्या है? गड्ढा नहीं चाहते, पटा हुआ स्थिति चाहते हैं। हम प्रॉब्लम नहीं चाहते, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं। तो यही प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में पूरा हुआ मिलेगा, वहां पर पूर्णता मिलेगी। वहां कोई आत्मा में घटी कमी नजर नहीं आएगी। वहां पर जब आत्मा की भरपूरी होगी, जीवन की भरपूरी होगी उस आत्मा में, तो कोई व्यक्ति कैसा उसका इनकार कर सकता है? कर ही नहीं सकता। क्यों मैं कह रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह जीवन है, जीवन। मतलब हम मनुष्यों के लिए जो जीवन की भरपूरी चाहिए, वो भरपूरी प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में है। हमारी आत्मा की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से एक बार हो जाए, उसका स्वाद चख ले, उसकी उपस्थिति का स्वाद मिल जाए, तो फिर कभी उससे जुदा होना नहीं चाहेंगे। कि जिन लोगों ने चंगाई पाई, वो चंगाई पाई प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना। जिनकी जीवन में प्रभु यीशु मसीह से कोई प्रॉब्लम दूर हो गया, उन्होंने प्रॉब्लम से छुटकारा पाया, पर प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसी तरह की भी सहायता मिली हो, पर अगर वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से ना जाने, तो वो कैसे आगे बढ़ सकता है? एक व्यक्ति क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो गया, पर क्राइस्ट को नहीं जानता। थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद वो क्रिसमस, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे, ईस्टर के रूप में जानता, मतलब त्योहारों के रूप में जानता है, पर क्राइस्ट को अनुभव से नहीं जानता। बाइबल क्रिश्चियन लोग का बाइबल है, प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियन लोग का भगवान है, ऐसी बातें वो ऊपरी तौर पर सुनकर अपने दिलो दिमाग में रख सकता है, पर वो प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जाने। क्यों? वो इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह जीवन है। तो यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह जो जीवन और पुनरुत्थान है, वो हर एक व्यक्ति की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह से किसी की व्यक्तिगत परिचय ना हो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन किसी के जीवन में ना हो, तो वो घटी कमियों से भरा हुआ होगा। अब घटी कमी बोलने से पैसे की कमी, स्वास्थ्य की कमी, इतनी ही कमी, घटी कमियां नहीं है। घटी कमी का मतलब सही रीति से समझना हो, तो गलतियों की पत्री के 5 अध्याय के 19 वचन से 21 वचन तक का आप पढ़ के देख लें, वो है घटी कमियां। और वो जो चोर चोरी किया था, चोरी करने का जो आदत था, वो उसकी घटी थी। किस चीज की घटी? वो ईमानदारी की घटी थी। तो जो प्रभु यीशु मसीह से दूर रहते हैं, वो घटी कमियों से जीते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह जीवन खुद में प्राप्त करने के बाद जिंदगी में परिवर्तन आता है। चोर चोरी करना छोड़ देता है, ईमानदारी का जीवन जीता है। एक व्यभिचारी व्यभिचार करना छोड़ देता है, वो एक विश्वासयोग्यता का जीवन जीता है। एक हत्यारा हत्या करना छोड़ देता है, बाद में जीवन को बचाने वाला बन जाता है। और बिल्कुल जिंदगी में चेंजिंग आती है। एक जवाबदेही वाला जिंदगी बनता है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और वो चाहता है कि मेरी जिंदगी भली हो। तो उसके पैमाने में सही बनने हेतु, खरा उतरने हेतु हर मनुष्य अपने विवेक में ही जांचते हुए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, पर परमेश्वर देख रहा है करके मानते हुए, वो एक ईमानदारी का जीवन, एक पवित्र जीवन, एक इंसानियत के जीवन जीते हैं। तो आप लोग जो मेरा संदेश सुन रहे हैं, आप लोग से मेरा कहना यह है कि इन बातों को आप गौर कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप चोर हैं, मैं नहीं कहता कि आप में फलाना वो निर्बलताएं हैं, पर मैं कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में आपने कुछ सुना भी होगा, तो वो नाकाफी है। प्रभु यीशु मसीह को आप व्यक्तिगत रूप से जानिए, परमेश्वर के वचन सुसमाचार को आप व्यक्तिगत रूप से जानिए, परमेश्वर के वचन के बाइबल को आप व्यक्तिगत रूप से परखिए। प्रभु यीशु मसीह जो जीवन और पुनरुत्थान है, उसके जीवन का स्वाद चखिए। प्रभु आप सबों की सहायता करें, आपकी इस इच्छा को
परमेश्वर देखे और पूरी करे। आमीन। मेरा रूप तेरा प्रतिरूप होगा कबू, ओ मेरे प्रभु। मेरा रूप तेरा प्रतिरूप